हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनर्जी अलाइन करना जरूरी है मेरे साथ, तभी जाकर गाइस आपकी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पाऊंगी। मेरे साथ एनर्जी अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर अपने पर्सन का नाम और अपना नाम लिखे कमेंट सेक्शन पे, वीडियो को लाइक कर दें। अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी, उस व्यक्ति की इस वक्त के इमोशंस, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं ये जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते में क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुलकर बात नहीं कर रहा है, सामने वाला खुलकर बात नहीं कर रहा है, चीजें क्लियर नहीं कर रहा है। मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी के पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी में है ना। ये आपको क्लैरिटी दे रहा है ये इंसान, ये आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है ये। लेकिन ये पर्सन की क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी दिख रही है, और ज्यादातर प्रॉब्लम यही है, क्लोज्ड ऑफ रहना, क्लियर नहीं करना कुछ चीजें, फिर अज्यूम कर लो तो वो भी प्रॉब्लम है। क्रॉस रोड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस रिलेशनशिप में मैं इग्नोरेंस बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ये रिश्ता अगर ब्रेक हुआ है, अगर ये रिलेशनशिप इस वक्त वर्क नहीं कर रहा है, तो वो है एक व्यक्ति का इंटरेस्ट लेवल कहीं ना कहीं सामने वाले को लेकर कम हो जाना, इग्नोरेंस की एनर्जी। एक व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहा है, वो बाकी चीजों पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है, या बाकी चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस करना चाहता है। जिसकी रीडिंग है डेफिनेटली वो ये इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनके साथ रेजोनेट भी कर रहा होगा कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है। ये एक रीजन है रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी सिचुएशन का, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाला अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो एक तरह से ब्रेकअप ही है ना। सामने वाला कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला, बाकी चीजों में बिजी है ये इंसान, बाकी चीजों पर फोकस करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। और क्या प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में? कुछ लोगों के लिए इमेच्योरिटी, चाइल्डिश बिहेवियर ये प्रॉब्लम है, नॉन कमिटल ये प्रॉब्लम है, इनका बिहेवियर प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्या रुकावट है? कोई बंधन ऐसा है, कोई रिलेशनशिप है इस व्यक्ति की लाइफ में, कोई कमिटमेंट है जिसके वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। मतलब या तो ये पर्सन मैरिड है, या ये पर्सन इस वक्त किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, या कोई रेस्ट्रिक्शन है, फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है,
अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है और ये रीजन है सेपरेशन का, ये रीडिंग आपकी है। आई नो बहुत से लोग देखो इस सिचुएशन में ही होंगे, ज्यादातर लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यही एनर्जी मुझे जो दिखी है मैंने आपको वो बताया, ऐसा नहीं कि मैंने बिना कार्ड्स लिए आपको कुछ भी बोल दिया हो। तो पता नहीं आज मेरा मन किया कि मैं थोड़े से देखूं आप दोनों के बीच में रीजन क्या है इस रिलेशनशिप में चीजों का बिखरने का या एंड होने का। या तो ये सामने वाला कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये खुद फंसा हुआ है, खुद उलझनों में है, तो ये कैसे स्टैंड ले सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इससे व्यक्ति की, देखते नहीं, अब इस व्यक्ति की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नंबर सुन लीजिए, 4275 121, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 1 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है ना, 1 और 2 की भी एनर्जी है। तो ये आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन का 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन एरीज, लियो, साजिटेरियस भी हो सकते हैं, कर्क राशि के हो सकते हैं, कैंसर साइन के पर्सन हो सकते हैं, और ये पर्सन लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी, ये साइन यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पर्सन के ये एसेंडेंट भी हो सकते हैं। एसेंडेंट मतलब लग्न, लग्न राशि, साइन लग्न राशि नाम के अनुसार। ठीक है, चलो 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मेक प्रॉमिस। ओके, देखो यहाँ पर पता है क्या, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपसे उम्मीद बहुत कुछ करता है, आपसे एक्सपेक्ट बहुत कुछ करता है, आपसे बहुत सारे प्रोमिस करवा रखे हैं। लेकिन ये जो इंसान है, इसने, ये क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी में, इसने आपको कोई प्रॉमिस नहीं करा है। सेकेंड चीज मुझे बहुत कम लोगों के लिए ये दिख रही है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर एक और एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जहां पर वो आपके पास वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। ठीक है, आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आइसोलेशन। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी को रिप्रेजेंट तो करता है। ठीक है, ये कार्ड ये दर्शाता है कि ये इंसान इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा, बस सिचुएशन को बैठकर देख रहा है, उसको समझ रहा है, डीप डाउन उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त सेपरेशन में मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, बाकी और मैटर्स को। हम्म, रुको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। मेक प्रॉमिस और 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन इस वक्त लॉस्ट भी फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहा है ये इंसान या कर रही है। ओके, अभी मुझे क्या दिख रहा है, ये इंसान उस स्टेज में, उस फेज में दिख रहा है जहां पर अब इसके लिए आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी को ये देखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है,
टू ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? क्या ये इनसे प्यार करते हैं? क्या ये रियल लव है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन सच में इस व्यक्ति से प्यार करते हैं? ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ये जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, मेमोरीज। पहली चीज तो हाँ, बिल्कुल ये प्यार करते हैं आपसे। मेमोरीज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं या कर रही है। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स यानी कि इस व्यक्ति को तुम्हारी याद आ रही है। इस व्यक्ति को तुमने इतना लव दिया है, इतना प्यार दिया है कि ये इंसान तुम्हें मिस कर रहा है। अब दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो सकते हैं, अब दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त सेपरेशन में आपके साथ अच्छे पल क्या है, आपके साथ बीते हुए समय कैसे गए हैं, आपके साथ अच्छाई क्या है, मतलब आपने जो भी अच्छा किया है इस पर्सन के साथ, वो समय, वो पल ये कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं ये इंसान। आपकी मीटिंग, आप लोगों का बात करना, आप दोनों की बातें। किसी ने ब्लैक कलर हो सकता है कि वियर करा हो, ब्लैक कलर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो प्यार तो ये इंसान करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे की नीड को समझ नहीं पा रहे हैं। लव है यहाँ पर, प्यार है यहाँ पर, लेकिन काफी झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं रिलेशनशिप में। चीजें सही नहीं जा रही है, या तो सामने वाला आपकी चीजों को गलत ले रहा है, या सामने वाले की चीजें इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रही है, ये सिचुएशन है, लेकिन लव है यहाँ पर। द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें, चैरियट की एनर्जी क्यों है? चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिग्रेट फील होता है इस पर्सन को आपको छोड़कर जाने का। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लगता है कि बिना बोले ही ऑल ऑफ सडन ये पर्सन आपको छोड़कर गया, और चैरियट का कार्ड ऑल ऑफ सडन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। रिग्रेट फील करता है ये इंसान। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। इस व्यक्ति ने जो भी आपको बोला है, जो भी इस व्यक्ति ने आपके साथ किया है, उस चीज के लिए पर्सन सॉरी फील कर रहा है। इसने शायद आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स किए हैं, आपको फेक बोला है, या आपको बहुत कुछ बोला है इस पर्सन ने, आपको गलत बोला है इस इंसान ने। इस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है, इस व्यक्ति को पछतावा हो रहा है। हार्ट ब्रेक, यस, इस व्यक्ति को देखो हार्ट ब्रेक की एनर्जी निकल कर आई है। इन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन अभी इस व्यक्ति का दिल दुखता हुआ, अभी इस व्यक्ति को रिग्रेट फील होता हुआ दिख रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसको तुम्हारे जैसा लॉयल इंसान नहीं मिला। लॉयल्टी थी आप में, लव था आपके, मतलब आपने इस व्यक्ति को लव दिया है, लॉयल्टी दी है। तो ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। इसको लगता है कि एक लॉयल इंसान को इसने ठुकरा दिया, एक लॉयल पर्सन को इसने छोड़ दिया, अब ये रिग्रेट फील कर रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। क्या इन दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट ठीक हो जाएगा? 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्स्टकल्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, क्या ये ठीक हो जाएंगे? ट्रैवल, आप दोनों की जर्नी में प्रॉब्लम्स तो है, आप दोनों का जो भी जर्नी है वो स्मूथ तो नहीं है। एक और चीज आपके पर्सन की इस वक्त दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कहीं दूर चले जाना चाहते हैं आपको लेकर, सब चीजों से, सब झगड़ों से, सब प्रॉब्लम से कहीं दूर लेकर चले जाए। आपके पर्सन के माइंड में ये एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेट्स गो, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। ये सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आपके साथ खो जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ट्रैवल की एनर्जी है, ट्रैवल करने का मन है इस व्यक्ति का आपके साथ, कहीं जाने का मन कर रहा है इस व्यक्ति का आपके साथ। और ट्रैवल का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रॉब्लम तो है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाओगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एक्सेप्टेंस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करो, और अगर इस व्यक्ति को आपसे नाराजगी थी तो ये पर्सन उन सब चीजों को भूलकर एक्सेप्ट करना चाहता है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। आप इस व्यक्ति के लिए वर्ल्ड हो, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप इस व्यक्ति के लिए दुनिया हो, वर्ल्ड हो। ओ माय गॉड, देखो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये इंसान, सब कुछ भूल कर। मे बी इस व्यक्ति ने आपसे ये बोला होगा कि थोड़ा वेट करो, मुझे सोचने दो। सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों का रिश्ता होल्ड ऑन पे है, वेट करो, देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक्सेप्टेंस, मतलब ये पर्सन चलो एक चांस लेते हैं इस रिलेशनशिप में, दोनों एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कहीं आप दोबारा अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आता तो आप इसके साथ माइंड गेम्स तो नहीं खेलोगे। ये रिलेशनशिप पास्ट में काफी टॉक्सिक भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आपके पार्टनर को। बट अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि थोड़ा अपना शातिर दिमाग तो ये पर्सन चला रहे हैं। अगर मैंने इसको फिर से कनेक्ट किया, इससे मैंने फिर से बात करी, कहीं ये मेरे लिए टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगी या हो जाएगा। कम्युनिकेशन, बात करना है। आई लव योर वॉइस एंड आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इनको आपसे बात करना काफी पसंद है, लेकिन इनके मन में एक ही बात चल रही है, कहीं इनका आपको कनेक्ट करना थोड़ा गलत तरीके से इनके ऊपर असर ना पड़े, आप कोई माइंड गेम्स ना खेलो, या इनको हर्ट करने की आप कोशिश करो, या इनको बर्बाद करने की कोशिश करो। किसी के पार्टनर के माइंड में चल रहा है ये चीज, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने इस व्यक्ति के साथ ऐसा करा है, या इस व्यक्ति ने बहुत भयंकर आपके साथ गलत किया है, तो हो सकता है ये उनका अंदर का डर है। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या है इस व्यक्ति की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स इनको लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, रिजुवनेट, आप इस पर्सन को रिजुवनेट करते हो। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू, इस पर्सन को आपके साथ जितनी हैप्पीनेस मिलती है, जितनी खुशी मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती। ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो। इस व्यक्ति को आपसे प्लेजर भी मिलता है, या आपके साथ काफी प्लेजर भी फील करते हैं। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ, आप इस व्यक्ति के फेवरेट पर्सन हो, ये पर्सन आपको पसंद करता है। एंड सी अपॉलॉजी, अपॉलॉजी के कार्ड खुद ही निकल कर आया है। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मे बी इस पर्सन ने पास्ट में आपसे ये बोला है गाइज कि मुझे छोड़ दो, मुझे कॉल वॉल मत करो, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करना है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है, ये पर्सन उस चीज को लेकर अपॉलॉजी की एनर्जी में है। गिव मी वन मोर लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। तो आपकी पर्सन इसको शॉर्ट करना चाहते, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। वाइब्रेशन, देर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, कुछ है जो आप दोनों को कनेक्ट कर देता है। मतलब ये पर्सन की एनर्जी लिटरली ऐसी थी कि इसको तुम्हें बात नहीं करना था, इसने ब्लॉक कर दिया था, और अब इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी हो रही है कि इसको आपसे कनेक्ट करना है। अब ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको फिर से एक और चांस चाहिए इस रिलेशनशिप में। अपॉलॉजी की एनर्जी है, माफी मांगना चाहता है ये इंसान, क्योंकि कोई ना कोई चीज इस व्यक्ति को आपसे कनेक्ट कर रही है। ये पर्सन बार बार आपसे कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। डिपार्चर, ये पर्सन आपको पास्ट में ना बहुत रीजनों की वजह से छोड़कर गए थे, बहुत चीजों की वजह से छोड़कर गए थे। एक टाइम पे मे बी इस व्यक्ति का इंटरेस्ट देखो आपको लेकर कम हो गया था, या आपके कुछ चीजों की वजह से ये पर्सन छोड़कर गए थे। लेकिन अब ये पर्सन की एनर्जी यही है कि इसको वापस आना है। बट इस व्यक्ति को लगता है यू विल नॉट ट्रस्ट हिम और हर,
क्योंकि इस व्यक्ति ने जो भी किया है, देखो आपने जो भी इस व्यक्ति के साथ किया, इस व्यक्ति के गलत के लिए नहीं किया है। मे बी आप थोड़े ओवर पॉजिटिव हो सकते हो, या थोड़े चाइल्डिश हो सकते हो, या अदर कुछ रीजंस हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति को अभी ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने जो भी आपके साथ किया है, आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब ये भरोसा आपका इस व्यक्ति से उठ चुका है कि ये पर्सन अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बार इस व्यक्ति ने सेम पैटर्न को रिपीट करा है। योर प्रेजेंस मेक माई डे, कम क्लोजर। दे वॉन्ट यू कि आप उसके पास रहो। क्वेश्चंस, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हुए इस व्यक्ति को दिख रहे हैं, बिकॉज आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। हो सकता है ये पर्सन का आपने दिल दुखाया है, या ये पर्सन से आप ये क्वेश्चन करो कि क्यों इन्होंने आपका दिल दुखाया, क्यों ये पर्सन आपको छोड़कर गए या गई, ठीक है। तो भाई ये है आपके पर्सन की एनर्जी, कम बैक करने की एनर्जी। अपनी गलती समझ आ रही है इस पर्सन को, लेकिन डर है कि कहीं ये डिसीजन इनका गलत ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो कहीं आप वो चीज का बदला इनसे ना लो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना, रेजोनेट करी तो 100% वीडियो को लाइक करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।